नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं राजगढ़ से। जीरापुर में पुलिस वालों की गुंडागर्दी की खबर आ रही है। जीरापुर नगर के इंदर चौराहे पर स्थित भावसार बुक्स जनरल स्टोर पर पुलिस वालों ने उन्हीं और उसके बेटे ने भावसार बुक्स स्टोर पर काम कर रहे कर्मचारी श्याम सुंदर जायसवाल को पहले तो बाहर से पत्थर फेंक कर मारा, फिर दुकान के अंदर घुसकर पीटा। गुंडागर्दी करने वाला आरोपी रामलाल आजाद कन्नड़ थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर है, जो कि वर्दी का रौब जमाते हुए भावसार बुक्स पर काम कर रहे कर्मचारी श्याम सुंदर जायसवाल की पिटाई कर रहा था। राजगढ़ के जीरापुर में करीम खान की यह रिपोर्ट है। रायसेन सिलवानी तहसील में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगभग 1.5 घंटे तक चली आंधी और जोरदार बारिश के चलते सिलवानी के थाने के सामने आंधी एवं तूफान से कई पेड़ धराशायी हो गए। लगभग 15 मिनट तक जो पेड़ गिरे और वहीं चने के आकार के ओले। बेमौसम बारिश से जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त। कई घरों के छप्पर उड़े तो देर रात तक रहा बारिश का दौर जारी। रायसेन के सिलवानी से तारकेश्वर शर्मा की यह रिपोर्ट। सागर ग्राम मछरिया में 33 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। वर्ष 2011 से फरार 2 वारंटियों में एक वारंटी को देवरी पुलिस ने इंदौर के पास मऊ रोड जाम गेट के पास पार्वती मंदिर से गिरफ्तार किया है। वहीं देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम मछरिया में वर्ष 1991 में खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मृतक बाबूलाल पिता चंद्रभान पचौरी 34 साल, उम्मी उर्फ उमाशंकर पिता दशरथ तिवारी एवं हिब्बू उर्फ प्रभु दयाल पिता गया प्रसाद पचौरी ने मिलकर धारदार हथियार से रात्रि में नदिया के पास रास्ते में मौत के घाट उतार दिया था। सागर से सतीश सेन की ये रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही अनियमितताओं पर रोक नहीं लग पा रही है और रोजाना एक न एक मामला सुर्खियों में रोज सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जहां बीएमओ पर भ्रष्टाचार कर एएनएम एवं अन्य कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके संबंध में सैकड़ों की संख्या में एएनएम विधायक निवास पहुंचकर पूर्व राज्य मंत्री व पूर्व विधायक जालम सिंह पटेल को ज्ञापन सौंपकर के माध्यम से अवगत कराया है। कर्मचारियों को मानसिक और आंशिक रूप से सीबीएमओ डॉक्टर धुर्वे और गोटेगांव विधायक के साले देवेंद्र मेहरा द्वारा प्रताड़ित करने के साथ साथ अपनी शिकायत में बताया है कि समस्त कर्मचारियों को आए दिन बीएमओ के कहने पर देवेंद्र मेहरा के द्वारा गाली गलौज अस्पताल में की जा रही है। नरसिंहपुर से आशीष साहू की यह रिपोर्ट। छतरपुर जनपद क्षेत्र के बाजना थाना अंतर्गत निमानी व कंजरा गांव के लगभग 15-20 श्रद्धालु एक छोटा हाथी में सवार होकर खटोला माता दर्शन करने जा रहे थे। भीमकुंड से लगभग 3 किलोमीटर पहुंचने पर टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार लगभग 15-20 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने ते ही बाजना थाना प्रभारी राकेश सिंह सिकरवार अपने दलबल के साथ मौके स्थल पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु बड़ा मलहरा भेजा गया है। छतरपुर से सौरभ जैन की रिपोर्ट। कटनी ढीमरखेड़ा क्षेत्र में देर शाम अचानक हुई झमाझम बारिश ओलावृष्टि से किसानों को मूंग उड़द की फसल में भारी नुकसान हुआ है। कई घरों के छप्पर उड़े, पेड़ भी उखड़े। दिन में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन फसलों का नुकसान बहुत हुआ है। कटनी से इंद्र कुमार पटेल की यह रिपोर्ट। छतरपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजना में नवीन व्यावसायिक शिक्षा के तहत संचालित रिटेल ट्रेड के छात्रों को 20 दिन का ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें छात्रों को व्यवसाय करने की गुण सिखाए जा रहे हैं। जिसमें कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में छात्र गारंटी, बिक्री, मैनेजमेंट, बिलिंग, स्टोर मैनेजमेंट की गतिविधियों को समझ रहे हैं। संस्था के बीटी दिलीप विश्वकर्मा ने बताया कि छात्रों को रिटेल ट्रेड के अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश दिया जाता है, जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं में स्टोर ऑप्शंस एवं ऑपरेशन एवं कक्षा 11वीं में सेल्स एसोसिएट के जॉब रोल में प्रवेश दिया जाता है। छतरपुर से सौरभ जैन की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर भोपाल रोड स्थित खरवई पर रात 10:30 बजे मंडीदीप से बाड़ी के लिए जा रहे सीएनजी से भरे कैप्सूल के पलट जाने के बाद खाई में गिर जाने से सीएनजी लीकेज होने लगी।
सूचना मिलते ही सबसे पहले खरवई चौकी प्रभारी राम सिंह ठाकुर स्टाफ के साथ पहुंचे। सीएनजी से ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया। रायसेन और आसपास सूचना पहुंची। रायसेन से तुरंत फायर ब्रिगेड रवाना हुई। इधर सूचना मिलते ही कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी विकास कुमार सहवाल, एसडीएम मौके पर पहुंच गए। सीएनजी कैप्सूल अभी खाई में पड़ा हुआ है। रायसेन से तिलक साक्य की यह रिपोर्ट। कटनी जिले के सलीमीनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़वारा में प्रेमिका की मां पर गोली चलाने वाला नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। पड़वारा प्रेमिका की मां पर गोली चलाने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो भागने के लिए सड़क के किनारे वहां पर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। आरोपी ने उसे उस वक्त गोली चलाई जब प्रेमिका की मां उसके घर से बेटी को लेने पहुंच गई थी। एसडीओपी अखिलेश गौर ने बताया कि ग्राम पड़वारा में गोली चलने की सूचना मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि नाबालिग आरोपी ने प्रेमिका की मां पर ही फायर कर दिया था। महिला को सीने पर गोली लगी थी। कटनी से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। सागर के सुर्खी थाने की बिलहरा चौकी पुलिस ने 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी ने बताया कि वृद्ध महिला आए दिन उसे गाली देती थी, जिससे गुस्से में आकर महिला के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर शव कुएं में फेंका। पुलिस के अनुसार महुआ खेड़ा ग्राम के कुएं में 70 वर्षीय कुंवरबाई का शव मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। बता दें कि वृद्ध महिला शौच के लिए गई हुई थी, लेकिन कुएं के बाहर महिला का पानी से भरा लोटा और साड़ी मिली थी, जिससे पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। पीएम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मौत होना बताया गया है। सागर से सतीश सैन की रिपोर्ट। प्रशासनिक अमले ने शाहपुरा क्षेत्र के धपड़ा के पास छीमड़ी में अवैध रेत को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी खुद इस दौरान मौजूद रहे। मौके से करीब 30 डंपर 9 पोकलेन जेसीबी मिले हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिली है कि कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को लंबे समय से चिमड़ी में रेत डंप की सूचना मिल रही थी, जिस पर वे रात करीब 1 बजे राजस्व और खनिज विभाग के अमले के साथ मौके पर पहुंचे थे। वे रात 4 बजे तक मौके पर ही रहे। बैतूल के शाहपुरा से आशीष राठौर की रिपोर्ट। कटनी अनिल इंडस्ट्री एवं कई बड़े व्यापारियों के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। माधवनगर की प्रतिष्ठित फर्म अनिल इंडस्ट्री और कई बड़े व्यापारियों के मिलों और कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। जबलपुर और भोपाल के इनकम टैक्स विभाग के सैकड़ों अधिकारियों की टीम ने छापा मारा है। अधिकारियों की टीम मिल सहित अनिल के निरंकारी भवन के सामने स्थित बंगले में भी छापा मारकर जांच शुरू की। करीब 50 से ज़्यादा लग्जरी कारों से जबलपुर भोपाल के अधिकारियों के दल ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी है। सुबह से ही दस्तावेजों को खंगालने के लिए सूक्ष्म जांच शुरू कर दी गई है। कटनी से प्रवीण तिवारी की यह रिपोर्ट। जिले के घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सज्जन सिंह उइके के जन्मदिन पर चिचौली सहित घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के समस्त भाजपाइयों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल फ्रूट बांटकर धूमधाम से मनाया गया। वहीं बैतूल जिला अस्पताल में उनकी पत्नी विधायक गंगाबाई उइके एवं जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भर्ती मरीजों को फल फ्रूट वितरण किए गए। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।